निहारिका तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से अपने विचार रख रही हूँ जो नेपाल की क्राइसिस हुई है साउथ एशिया में। और ये अंकित तिवारी जी हैं मीडिया डिक्शनरी चैनल से, तो इसके बारे में ये मुझे अप्रोच किया इन्होंने मेरे विचार जानने के लिए। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम पूरे दक्षिण एशिया को देखें, इसकी एक जो हिस्ट्री रही है, तो उस हिस्ट्री में जाने के बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ के जितने भी स्टेट हैं उन्होंने भले ही गवर्नेंस के मॉडर्न तरीक़ों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसकी स्वीकृति जो जनता में जानी चाहिए, एक हम जब प्रजातंत्र की बात करते हैं तो हम बॉटम टू टॉप अप्रोच की बात करते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें देखने को कम मिलती है अपेक्षाकृत, यदि हम अन्य देशों से तुलना करें तो। भारत की जहाँ तक बात है तो भारत में एक ऐसी व्यवस्था शुरू से चलती रही और संविधान आधारित सरकारें चलती रही, संविधान के प्रति सम्मान चलता रहा, जिसकी वजह से हमारे देश में यदि हम देखें तो संविधान में सुधार जरूर हुए हैं, लेकिन किसी ने संविधान को परिवर्तित करने की बात नहीं की है। और सुधार भी इसलिए हुए हैं क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती रही, नई चुनौतियाँ आती रहीं, तो हमने उसके अनुसार स्वयं को बदला। अब यदि हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल के इतिहास को हम उठा करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि नेपाल ने कैसे स्वयं को पहले राजतंत्र से प्रजातंत्र को लाने के लिए वहाँ आंदोलन चले, और ये पहली बार नहीं है जब नेपाल में हम किसी प्रकार का आंदोलन देख रहे हैं। यदि हम इतिहास में जाएं, अगर मुझे डेट सही याद है तो 2005 में भी एक आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन के दौरान ये प्रयास किया गया था कि कैसे एक नए नेपाल का निर्माण किया जाए। इतिहास में और भी हमने समय देखा है कैसे राजतंत्र को लेकर के प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए भी नेपाल में समय समय पर संघर्ष होते रहे। तो ये जो 2005 में एक ड्रीम दिखाया गया था, स्वप्न दिखाया गया था, उस स्वप्न से यदि हम जोड़ना चाहें 2025 के नेपाल को, तब हमें जो वहाँ की सच में स्थितियाँ हैं वो समझ में आएंगी। जब भी हम किसी मूवमेंट को देखते हैं, खासकर जब क्राइसिस होती है संकट का, और वो पॉलिटिकल संकट आता है किसी भी देश में, तो हमें लगता है कि अच्छा ये ए हुआ, ए इज द रीजन ऑफ बी, ये घटना घटी क्योंकि ये वजह थी। लेकिन यदि हम गौर करें, उसका विश्लेषण करें, तो हमें समझ में आता है कि एक इमीडिएट कारण होता है, तत्कालीन कारण, और कुछ कारण होते हैं जिनको अंडरलाइन कारण कहते हैं, जो लंबे समय से चले आ रहे होते हैं, और जब वो सैचुरेट हो जाते हैं, जब वो एकदम परिपक्व हो जाते हैं, तब कोई एक कारण होता है जो पूरे विद्रोह को, विरोध को, आंदोलन को ट्रिगर करता है।